हेलो एवरीवन, आप सभी को करंट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नंबर 10.2 का हल। हालांकि इसका हल आपके बुक में दिया गया है, लेकिन इसका हल करने का मतलब मेरा यह है कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसको आप तक पहुंचाना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो किसी भी तरह के प्रश्न आए आप उसको हल कर पाएंगे। और सिर्फ बुक के हल देखकर अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो कुछ सीखने वाला नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10.2 ये कह रहा है कि एक कार किसी कागज से गिरकर धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। ऐसे तो हम लोग का g का मान 9.8 होता है, लेकिन बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को सरलता में सिंप्लीफाई करने इजी हो, इसलिए g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और इस प्रश्न में आपको 3 प्रश्न रखा गया है और 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। इस प्रश्न क्या कह रहा है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, यानी जब वस्तु कागज से गिरेगी कार और ये धरती पर टकराएगी तब उसकी चाल क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसका क्या होगा, यानी आपको अंतिम वेग निकालना होगा ये क्वेश्चन में। दूसरा कह रहा है कि 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, तो 0.5 सेकंड के दौरान इसकी चाल क्या होगी, ये भी आपको औसत चाल आपको निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है धरती से कागर कितनी ऊंचाई पर है, धरती से कागर कितनी ऊंचाई पर है ये भी आपको ज्ञात करना है, यानी कितनी ऊंचाई से कार गिरी है जो कागर से वो कितनी ऊंचाई पर है धरती से, ये भी हमें निकालना है। तो हम एक फिगर के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे क्वेश्चन में, और फिगर अगर हमारा बना लेते हैं तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, उसको हमको हल देखेंगे। चलो, बोला कि एक कार किसी कागर से गिरकर धरती पर आ गिरती है। मान लेते हैं ये कागर यहाँ पर है और इस कागर से यहाँ धरती है, तो इस कागर से कार गिर रही है और गिरते समय इसको समय कितना लगा है, 0.5 सेकंड लगा है, यानी t गिवन है कितने, 0.5 सेकंड दिया हुआ है, ये याद रखना है क्वेश्चन में। और साथ ही दिया गया है कि ये जो गिर रही है तो हमारा a क्या हो जाता है, a बन जाता है और g। और दोस्तों ये भी याद रखना है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो g का मान हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक लिया जाता है, और जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो g का मान नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, यानी ऋणात्मक लिया जाता है। तो दोस्तों सोचिए यहाँ पर g का मान क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, जब नीचे आ रही है तो धनात्मक लिया जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण भी इस प्रश्न में दिया गया है। आगे क्या करना है कि एक चीज आप ये बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, ध्यान रहे, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमेशा u का मान आपको प्रारंभिक वेग होगा, कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग से वस्तु को फेंका जाएगा और वस्तु ऊपर जाएगा, यानी कुछ समय के लिए वस्तु रुक जाएगा तभी तो वस्तु नीचे आएगी। इसीलिए हमारा वो वस्तु जब ऊपर जिस ऊंचाई पर जाएगी वहां पर आपका अंतिम वेग 0 होगा। अगर वहां पर अंतिम वेग 0 है तो वस्तु अगर नीचे आ रही है तो वहां पर वस्तु जब नीचे आ रही है तब उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा। तो दो चीज क्लियर हो गया हमें यहाँ से कि जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगा, यानी हमेशा प्रारंभिक वेग आपको कुछ दिया रहेगा मान या नहीं दिया रहेगा, लेकिन वो आपको निकालना पड़ेगा। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो ये ध्यान रखना कि हमेशा प्रारंभिक वेग 0 ही माना जाएगा और अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगी जो हमें निकालना होगा। तो इस प्रश्न में भी वही कह रहा है कि टकराते समय कार की चाल क्या होगी, यानी अंतिम वेग निकालना है। तो बताइए इसका प्रारंभिक वेग क्या है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है क्योंकि हम ऊपर से छोड़ रहे हैं वस्तु को। तो हम क्या लिखते हैं कि दिया है, ठीक है, क्या दिया है भाई साहब, ये दिया है इस प्रश्न में कि प्रारंभिक वेग 0 है और प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं, यानी 0 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है। और इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण का मान भी हमें दिया है, क्या मान दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को भाई साहब हम लोग a से सूचित करते हैं, और जब कोई वस्तु ऊपर और नीचे जाता है तो उसको हम लोग g बना लेते हैं, तो ये मान क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें दिया है।
आपको निकालना धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, यानी अंतिम वेग निकालना है। और दोस्तों हम लोग 3 फॉर्मूले जानते हैं, क्या आपके मोशन के, है ना, गति के 3 नियम जानते हैं। एक जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस आई टी, दूसरा जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तीसरा जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन 3 फॉर्मूला का उपयोग करके अब आपको पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमें ये प्रश्न बन जाए भी। तो एक चीज देख लो, पहला सूत्र क्या कहता है गति के कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब भाई साहब मुझे बता दो कि यहाँ पर टाइम भी गिवन है 0.5 सेकेंड और यहाँ पर u का मान 0 है, तो मैं यहाँ से v निकाल सकता हूँ। तो देखो v इक्वल टू u का मान हमारा 0 है तो 0 लिख दिए, और a का मतलब g, तो हमारा बन जाएगा, नीचे आ रही है तो पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, यानी gt। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ v इक्वल टू gt, और g का मान 10 और t का मान 0.5 सेकेंड। आप इसको क्या कर लो, दशमलव हटा देते तो 10 मिलेगा, ये मुझे क्या मिला 5 मीटर पर सेकेंड आपका अंतिम वेग होगा। यानी कार जब कागज से धरती पर आके टकराएगी तब उस समय कार की गति होगी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा पहला उत्तर मिल गया है जो पूछ रहा था आपके प्रश्न में। अब हम लोग देखते हैं दूसरे, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दूसरे। अगर आप नहीं देख पा रहे, छोटा छोटा लिखा रहा, तो थोड़ा सा आप क्या करना है, इसको जूम करके देखना, यानी आपको जो छोटा साइज में देखना है तो बड़ा करना, ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा। 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता करनी होगी। औसत चाल, कितनी चाल है यहाँ पर, 2 चाल है, एक होता प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। तो दोनों चालों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, 2 से इसीलिए भाग देंगे क्योंकि 2 चाल है यहाँ पर। तो बताओ पहला चाल क्या है, प्रारंभिक वेग u और अंतिम चाल v। तो ये u प्लस v डिवाइडेड हमारा क्या हो जाएगा 2, तो बन गया हमारा u प्लस v डिवाइडेड 2। u का मान हमें 0 क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है ढूंढ के निकाला हमने। अब v का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 5 मीटर पर सेकेंड, तो डिवाइडेड 2। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5/2, इसका मतलब है इसको जब आप भाग करोगे तो 2.5 क्या हो जाएगा आपका औसत चाल, और चाल को क्या करते हैं मीटर पर सेकंड। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 का भी उत्तर आ गया आसानी से। अब आप लोग तीसरा निकाल सकते हैं, धरती से कागज कितनी ऊंचाई पर है, यानी यहाँ पर कागज है तो यहाँ पर h निकालना है, ठीक है, कितना हाइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सोचने वाली है, हाइट आप कैसे निकालोगे। हम फॉर्मूला जानते हैं मौसम के 3, यानी गति के 3 नियम जानते हैं। पहला नियम तो आपको बता दिया v इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा नियम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और तीसरा नियम कहता है s इक्वल टू u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बताओ तो s क्या है, एस है कि वस्तु द्वारा कितना वो चला है ना, कितनी चाल है, यानी वस्तु की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी विस्थापित हुआ। तो बताइए कार यहाँ से कागज पे धरती पर आई तो यही तो है ना विस्थापित, यही ना विस्थापित हुआ कार, और यही विस्थापित आपको निकालना है, यानी एस का निकालना है। एस का मतलब यहाँ पर होगा एच, समझे, एच का मतलब होगा एस, यानी हम एस वाला फॉर्मूला निकाल के कर सकते हैं। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले वाले को मिटा लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी में नोट कर लेना, उसके बाद ये देख लेना, ठीक है। चलो हम लोग क्या कह रहे हैं, निकालना तीसरा, धरती से आकर कितनी ऊंचाई पर गिरेगी। आप बताओ मुझे भाई साहब कि s होगा ना, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाना चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगी। अब बताइए दोस्तों, ये विस्थापित हुआ तो कार यहाँ h विस्थापित हुआ, तो हम h के बदले में या s के बदले में h लिखेंगे तो मुझे h यहाँ से निकल जाएगा, और u तो u ही हो जाएगा, t हो जाएगा, लेकिन वस्तु नीचे गिर रही तो ये क्या बन जाता है, g, द्वितीय त्वरण बन जाता है पॉजिटिव, इसीलिए हाफ हमारा gt स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूले। अब हमें सारे चीज दिया गया है h यहाँ से निकालने के लिए। सो h इक्वल टू u, u का मान हमारा क्या है, 0 है कि नहीं है, 0 है। अगर 0 है तो 0 से अगर 3 से गुना कर देंगे यानी 0 बन जाएगा। कोई 0 का इतना ताकत है, अगर कोई भी कितने भी बड़ा नंबर लेकर आ जाइए तो 0 से अगर गुना करते हैं उस संख्या को 0 बना देता है, ये ध्यान रखना है। तो बताइए ut मतलब u का मान 0 है तो t यहाँ t से गुना कर दे तो 0 बन जाता है, तो मुझे मिलता क्या, हाँ, गुना g का मान दिया गया प्रश्न में 10 और t का मान दिया 0.5 का इसका होल स्क्वायर। आप क्या करो 1/2 इंटू 10 इंटू ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 टाइम्स 0.5, तो मुझे मिल जाएगा 0.25। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, यानी 5 इंटू क्या
आपको 0.25, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 25, 120 का 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 1.25 क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर क्या दिया गया है आपका धरती, कहां धरती से कागज की ऊंचाई कितनी है, 1.25 मीटर। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस कमेंट करके हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और आपके दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमारे चैनल में यदि नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमें सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।